अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ अल्लाह ताला तो मेरा सीना खोल दे, मेरे लिए मेरा काम आसान कर दे, मेरे ज़ुबान की गिरह खोल दे ताकि लोग मेरी बात समझ पाएँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। इस्लामी तारीख़ में आज हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़िक्र है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ये ख़ुसूसियत हासिल है कि बग़ैर बाप के अल्लाह ताला ने अपनी क़ुदरत से इनको पैदा फरमाया। इनकी वालिदा हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम पर जब कौम ने इल्ज़ाम लगाया तो मुअज़्ज़ा के तौर पर पैदाइश के बाद ही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी वालिदा की पाकी और असमत को बयान किया कि मैं अल्लाह का बंदा और इसका रसूल हूँ। इसने मुझे किताब इंजील अता फ़रमाई है, मुझे नमाज और ज़कात अदा करने का हुक्म दिया है। कौम बनी इसराइल में इस वक्त मुश्रिकाना अक़ायद, बुग़्ज़, हसद और रूहानी बीमारियाँ आम हो गई थीं। अल्लाह के अहकाम में तब्दीली करते, अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम की मुखालफत करते इनकी बदबख्ती यहाँ तक पहुँच गई थी कि रसूलों के कत्ल से भी नहीं डरते थे। ऐसे माहौल में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इस कौम को एक अल्लाह की इबादत व अताअत करने और इसको अपना रब मानने और सीधा रास्ता इख्तियार करने की दावत दी और फरमाया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ने जो सच्ची किताब तौरात नाज़िल फरमाई थी, मैं इसकी तस्दीक़ करता हूँ और इस बात की खुशखबरी देता हूँ कि मेरे बाद तमाम रसूलों के सरदार आखिरी नबी आने वाले हैं, जिनका नाम अहमद होगा। तुम इन पर नासिल होने वाली किताब कुरान करीम पर ईमान लाना और इनको सच्चा रसूल जानना। जो इनके दीन पर चलेगा वही कामयाब होगा। जिन लोगों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दावत को कबूल किया इनको हवारी कहते हैं। अल्लाह की कुदरत। घोड़ा बहुत ही चुस्त व चालाक और तेज़ रफ्तार जानवर है जो सवारी के काम आता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जानवर की बहुत तारीफ़ फरमाई है। अल्लाह ताला ने इसके अंदर ऐसी सूझबूझ अता की है कि पेश आने वाले ख़तरात को भांप कर आगाह कर देता है। वो अपने मालिक का बड़ा वफ़ादार भी होता है, अपने पराए को बखूबी जानता है। हैरत की बात तो यह है कि जब इसे नींद आती है तो खड़े खड़े सो जाता है। यकीनन अल्लाह की अजीम कुदरत है कि एक जानवर में इतनी सारी खूबियाँ रख दी हैं। एक फ़र्ज़ के बारे में, रोज़े के फ़राइज़। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, अब तुमको रमज़ान के महीने में रात के वक्त अपनी बीवियों से मिलने की इजाज़त है और अल्लाह ने तुम्हारे लिए जो औलाद मुकर्रर कर दी है इसको तलाश करो और खाओ और पियो यहाँ तक कि सफ़ेद धारी यानी सुबह सादिक़ की रोशनी सियाह धारी यानी रात की स्याही से बिल्कुल वाज़ा हो जाए। फिर सुबह सादिक़ से रात तक रोज़े को पूरा करो। सूरह बकरा 187 आयत। रोज़े की हालत में सुबह सादिक़ से ग़ुरूब आफ्ताब तक खाने पीने और बीवी से मिलने से रुके रहना फ़र्ज़ है। एक सुन्नत के बारे में, वज़ू का तरीक़ा। वज़ू की नियत करना, बिस्मिल्लाह पढ़कर वज़ू शुरू करना, 3 मरतबा दोनों हाथ गट्ठों तक धोना, मिसवाक करना, अगर मिसवाक न हो तो उंगलियों से दांतों को मलना, 3 बार कुल्ली करना, 3 बार नाक में पानी चढ़ाना, हाथों और पाँव को धोते वक्त उंगलियों का खलाल करना, हर अज़ू को 3-3 बार धोना, 1 मरतबा पूरे सर का मसा करना, सर के मसे के साथ कानों का मसा करना, पे दर पे वज़ू करना, तरतीब बार वज़ू करना। एक अहम अमल की फजीलत, सदका देना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सदका करने से माल कम नहीं होता। सदका देने वाला जब माल का सदका देता है तो मांगने वाले के हाथ में जाने से पहले ही अल्लाह ताला के हाथ में पहुंच जाता है, यानी कबूल कर लेता है। तिबरानी कबीर 11982। एक गुनाह के बारे में, नाहक ज़मीन गसब करना या कब्ज़ा करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी किसी की एक बालिश ज़मीन भी नाहक दबाएगा तो क़यामत के दिन इसे 7 ज़मीनों का तौक़ पहनाया जाएगा। बुखारी 2453। दुनिया के बारे में, दुनिया में सादगी इख्तियार करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ आयशा, अगर तुम क़यामत के दिन मुझसे मिलना चाहती हो तो बस तुम्हारे लिए इतना ही माल काफ़ी है जितना एक मुसाफिर के पास होता है।
اور اپنے آپ کو مالداروں کی صحبت سے بچائے رکھنا اور پرانے پھٹے ہوئے کپڑوں کو پیمند لگا کر استعمال کرتی رہنا۔ ترندی 1780۔ آخرت کے بارے میں جنت کے پھل۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جنت میں لوگوں کی یہ حالت ہوگی کہ ان پر جنت کے درختوں کے سائے جھکے ہوئے ہوں گے اور جنت کے پھل ان کے اختیار میں دے دیے جائیں گے، یعنی جہاں سے جو پھل کھانا چاہیں گے کھائیں گے۔ سورہ دھر 14۔ طب نبی سے علاج۔ گائے کے دودھ کا فائدہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گائے کا دودھ استعمال کرو کیونکہ یہ وہ ہر قسم کے پودوں کو چرتی ہے، اس لیے اس کے دودھ میں ہر بیماری کی شفا ہے۔ گائے اور بھینس ایک ہی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو نیکی و بھلائی کی طرف بلائے اور نیک کام کرنے کا حکم کرے اور برائی سے روکے۔ سورہ آل عمران 104۔ کل عید الفطر ہے، آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ رمضان کے روزے بھی بہت بہت مبارک ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اور ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ 2 دن تک اب کوئی ویڈیو نہیں ڈلے گی عید کی خوشی میں، انشاءاللہ اس کے بعد پھر سے ویڈیو ڈلیں گی۔ اللہ حافظ۔